महर्षि मुद्गल की कथा। द्वापर युग में मुद्गल नाम के एक आदर्श ब्राह्मण सपरिवार कुरुक्षेत्र में निवास करते थे। मुद्गल पूर्ण जितेंद्रिय, सत्यवादी, वेद पारंगत, सहनशील, दयालु, उदार और धर्मात्मा थे। वे अन्न की बालियां बीन कर उनसे ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। बालियों से बीना हुआ अन्न भी 34 सेर से अधिक कभी इकट्ठा नहीं करते थे। घर में जो कुछ होता उसे दीन दुखी, अतिथि, अभ्यागतों की सेवा में खुले हाथों खर्च करते। जैसे ब्राह्मण धर्मात्मा थे, वैसे ही उनकी धर्मपत्नी और संतान भी थी। मुद्गल जी सपरिवार महीने में केवल 2 ही बार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भोजन किया करते, सो भी अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराने के बाद। मुद्गल जी की कीर्ति सारे देश में फैल रही थी। एक बार महर्षि दुर्वासा ने उनकी परीक्षा लेने के विषय में सोचा। दुर्वासा जहां तहां व्रतशील उत्तम पुरुषों को व्रत में पक्का करने के लिए ही क्रोधित वेश में घूमा करते थे। मुद्गल के घर आकर दुर्वासा अतिथि बने। पूर्णिमा का दिन था। मुद्गल ने आदर सत्कार के साथ ऋषि की अभ्यर्थना पूजा कर उन्हें भोजन करने बैठाया। 3 आचमन में समुद्र सुखा देने वाले दुर्वासा के लिए मुद्गल के घर का थोड़ा सा अन्न उड़ जाना कौन बड़ी बात थी। बात ही बात में सब कुछ जीम गए, बचा कुचा शरीर पर चुपड़ लिया। मुद्गल सपरिवार भूखे रहे। दुर्वासा हर 15वें दिन आने लगे। इस प्रकार वे 6 बार आए। 15 दिन में एक बार भोजन करने वाला तपस्वी कुटुंब 3 महीनों तक भूखों मरता रहा, परंतु किसी के भी मन में कुछ दुख, क्रोध, क्षोभ या अपमान का विकार पैदा नहीं हुआ। दुर्वासा की परीक्षा में ब्राह्मण उत्तीर्ण हो गए। दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, इस लोक में तुम्हारे समान मत्स्य रहित दाता और कोई नहीं है। भूख ऐसी चीज है कि वह चमकते हुए धर्म, ज्ञान और धैर्य का नाश कर डालती है। रस लंपट जीव मनुष्य को रस की ओर खींच लेती है। तुमने भूख और रस दोनों को जीत लिया। प्राण भोजन के अधीन है। आहार के अभाव में प्राण नष्ट हो जाते हैं। मन बड़ा दुनिग्रह है। इस चंचल मन और इंद्रियों को वश में करने का नाम ही तप है। फिर बड़े परिश्रम से मिली हुई वस्तु का निष्काम भाव और प्रसन्न मन से सत्कार पूर्वक दान कर देना बड़ा ही कठिन है। परंतु हे ब्राह्मण, तुमने सब कुछ सिद्ध कर लिया है। इंद्रियों पर विजय, धैर्य, उदारता, दम, शम, दया, सत्य और धर्म आदि सभी उत्तम गुणों का तुम्हारे अंदर पूर्ण विकास हो गया है। तुमने अपने कर्म से तीनों लोकों पर विजय तथा परम पद की प्राप्ति कर ली है। दुर्वासा यूं कह ही रहे थे कि एक देवदूत विमान लेकर मुद्गल के पास आया। देवदूत ने कहा, देव, आप महान पुण्यवान हैं। आप हमारे साथ सशरीर स्वर्ग पधारें। तदनंतर मुद्गल के पूछने पर देवदूत ने स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक के गुण दोषों का वर्णन किया। निस्पृह मुद्गल ने कहा, हे देवदूत, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम लौट जाओ। मुझे ऐसे दुख भरे और पुनरावर्ती स्वर्ग या ब्रह्मलोक की आवश्यकता नहीं है। मैं तो उस विनाश रहित परम धाम को प्राप्त करूंगा, जिसे प्राप्त कर लेने पर शोक और दुखों की पूर्णतः निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहकर मुद्गल ने देवदूत को लौटा दिया और स्तुति, निंदा तथा स्वर्ण मिट्टी को एक सा समझते हुए ज्ञान वैराग्य के साधन से अविनाशी निर्माण पद को प्राप्त किया।